So if you want to change the world, start off by making your bed. एडमिरल विलियम मैक्रेवन की ये स्पीच इतनी ज़्यादा वायरल हुई जिसके बाद इन्हें कई मिलियन व्यूज़ मिले कि उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ के सबसे बड़े लेसन्स को एक किताब में डाल दिया और उस किताब का नाम है मेक योर बेड। किताब शुरू होती है आपको जल्दी उठकर आपका बिस्तर बनाने की सलाह से। विलियम यूनाइटेड स्टेट्स नेवी से रिटायर्ड 4-स्टार एडमिरल है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड के 9th कमांडर के तौर पर काम किया। मेक योर बेड, स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज योर लाइफ एंड मे बी द वर्ल्ड। इस बुक में इन्होंने 10 लाइफ लेसन डिस्कस किए हैं जिनसे उन्हें अपने नेवल करियर में बहुत मदद मिली और साथ साथ उनकी पूरी ज़िंदगी में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने समझाया है कि कैसे कोई भी बेसिक लेसन्स का यूज़ खुद को और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले कि आप वीडियो में खो जाए, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक काम पूरा करने के साथ करें। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, शुरुआत अपना बिस्तर बनाने से करें। एज अ सील ट्रेनी विलियम के दिन का पहला टास्क होता था अपने बिस्तर को इंस्पेक्शन के लिए तैयार करना। बिस्तर को अच्छे से बनाना एक तारीफ करने का मौका नहीं होता। विलियम की डिसिप्लिन और डिटेल्स के प्रति अटेंशन को दर्शाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना बुरा था, आपने कुछ तो अच्छा किया ही है। उनके पास गर्व करने के लिए कुछ था। अगर आप छोटी चीज़ें सही से नहीं करते तो आप बड़ी चीज़ें कभी भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी मुश्किल है, दिन लंबे हैं और घबराहट वाले मोमेंट से भरे पड़े हैं। कभी कभी लगता है अपने दिन का आउटकम बदलने के लिए आप बहुत कम चीज़ें कर सकते हैं। डेली लाइफ में एक स्ट्रक्चर के समझ की ज़रूरत होती है। एक टास्क कंप्लीट करने का सिंपल सा काम आपको एक्स्ट्रा प्राइड या मोटिवेशन दे सकता है जिसकी आपको अपने दिन को जीतने के लिए ज़रूरत हो। आइडिया ये है कि अगर हम एक टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो ये स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है और तब हम दूसरे काम को करने का मोटिवेशन ढूंढ पाएंगे। ये सिंपल है, हमें एक प्राइड का अनुभव देता है जो हमें पूरा दिन कैरी करता है जब तक कि हम वापस अपने बिस्तर पर नहीं लौट जाते। कुछ सालों में एक लाइफ चेंजिंग इंजरी होने के बाद विलियम ने कई महीने हॉस्पिटल में बिताए। उनकी रिकवरी के बाद पहली चीज़ उन्होंने की वो थी अपना बिस्तर बनाना। बिस्तर बनाने का ये सिंपल सा काम उन्हें उम्मीद देता था और उनके बेहतर होने के लिए डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को दिखाता था। वर्क ही की है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी ऐसे इंसान की तलाश करिए जो आपको पैडल मारने में मदद करे। फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, सच्चाई ये है कि आप इसे अकेले नहीं कर सकते। हम सभी लाइफ में मुश्किल वक्त का अनुभव करते हैं लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें उन्हें अकेले ही पार करना है। सील ट्रेनिंग में टीम वर्क की वैल्यूज़ पर जोर दिया जाता है। लड़ाई में किसी और पर निर्भर होना जिंदगी और मौत की वजह बन सकता है। जहां पर विलियम अपनी सील ट्रेनिंग के दौरान गए, वो और उनके क्लासमेट्स को एक 10 फीट का रबर राफ्ट उठाना होता था और इसे समुद्र तक लेके जाना होता था। जब विलियम बीमार होते या थके होते तो दूसरे मेंबर उसे उठाते और जब वो लोग पूरी तरह से फिट नहीं होते तो विलियम उनकी मदद करते थे। मुश्किल दौर से गुजरने के लिए अपने जीवन में लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आप वो अकेले पैडल नहीं मार सकते। लाइफ में आपको ऐसे मुश्किल टास्क का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए आपको दूसरों पर निर्भर होना होगा और इसके लिए वो टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अच्छे लोगों की टीम की ज़रूरत होती है। अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए किसी को ढूंढिए, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतने दोस्त बनाएं। कभी ना भूलें कि आपकी सक्सेस दूसरों पर निर्भर करती है। विलियम कहते हैं, मैंने कई सेटबैक्स देखे और हर केस में मेरी मदद करने को कोई ना कोई आगे आया हो। कोई ऐसा जिसे मेरे एबिलिटीज़ पर भरोसा था, कोई ऐसा जिसे मेरा पोटेंशियल तब देखा जब दूसरे नहीं देख पाए, कोई ऐसा जिसने मेरे करियर को बेहतर बनाने के लिए खुद की रेपुटेशन को खतरे में डाला। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूला और मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने लाइफ में अचीव किया है वो रास्तों में दूसरों की मदद की वजह से ही हो पाया है। हमेशा फ्यूचर की तरफ देखिए। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, मेक श्योर करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी के स्ट्रगल को या बाहरी फोर्सेस को ब्लेम करना आसान है, कोशिश ना करना भी आसान है क्योंकि आप जानते हैं कि आपका नसीब आपके खिलाफ है। कभी कभी आप कितना भी कोशिश कर ले, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो शिकायत ना करें, खड़े रहिए, भविष्य की तरफ देखिए और बढ़ते रहिए। लाइफ फेयर नहीं है, इस चीज़ से बाहर निकले। आपको हमेशा अपनी हार्ड वर्क या परफॉर्मेंस के लिए इनाम नहीं दिया जाएगा। हार मान लेना या लाइफ में अनफेयर लगने पर कोशिश करना छोड़ देना आसान होता है, लेकिन लाइफ आसान नहीं है और जितना जल्दी आप ये जान लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा।
कभी कभी आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आप असफल हो जाएंगे। जब कोई चीज़ आसान ना हो तो शिकायत ना करें। आम आदमी और महान आदमी इस बात से डिफाइन किए जाते हैं कि किस तरह से वो लाइफ जीते और इस अनफेयरनेस से डील करते हैं। करने के लिए आपको उसी दिशा में काम करना होगा। इसके लिए ज़रूरत होती है इच्छा की, जो कि मिलती है डिटर्मिनेशन और डटे रहने से, और आपको बिना थके काम करना होगा। एक इंसान जिसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन डिटर्मिनेशन है, वो भी सक्सेस को पा सकता है। यह एक इंसान को फ्यूचर को शेप देने में मदद करता है। लोग जिनके पास टैलेंट डिटर्मिनेशन है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये हासिल किया जा सकता है। इंडिया के फॉर्मर हॉकी कोच माइकल नॉब्स ने कहा था, सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। सिर्फ टैलेंट आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। फेयर होने से ना डरे। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, सर्कस में डरे नहीं। सील ट्रेनिंग में सर्कस का मतलब होता था सक्सेसफुल होने के लिए परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कई घंटों की ट्रेनिंग। जब कभी विलियम या उनके साथी तैरने के इवेंट में फेल होते थे तो वो सभी सर्कस के लिए चुने जाते थे। एक एडिशनल ट्रेनिंग थी जो दोपहर से दिन के आखिर तक चलती थी। जब कभी विलियम सर्कस के अंदर एंटर करते थे तो वो अगले दिन और ज़्यादा चार्ज होते थे। इस वजह से वो और ज़्यादा इवेंट में फेल होकर सर्कस की तरफ जाते रहे। जैसे सर्कस आते रहे, उनकी स्विमिंग बेहतर और आसान होती गई। वे पहले से ज़्यादा मजबूत, तेज और कॉन्फिडेंट हो चुके थे। कहा जाता है, अगर आप डटे रहते हैं और फेलियर को आपको सीखते और मजबूत बनाने देते हैं तो आप लाइफ के सबसे मुश्किल काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। सच्चे लीडर्स फेलियर से सीखते हैं, सीखे हुए लेसन्स को यूज करते हैं और अगला टफ डिसीजन लेते हैं। कोई भी इम्यून नहीं है। लाइफ में आप फेल्यूर फेस करेंगे और फेल्यूर आपको जगड़ते जाएंगे। शुरुआती फेल्यूर अक्सर कंपाउंड होकर एडिशनल फेल्यूर्स बनते जाएंगे। इन फेल्यूर को एम्ब्रेस करें, ये आपको मजबूत बनाएंगे। हर फेल्यूर के लिए कई सैकड़ों सक्सेस मिलेंगे। एक इंसान एक ग्रुप एक साथ रख सकता है। विलियम हेलविग से गुजरने के दौरान अपना एक किस्सा बताते हैं। आधे रास्ते में कुछ ट्रेनी हार मानने वाले थे, लेकिन वो रुक गए जब उन्होंने एक आवाज़ सुनी। एक स्लीपी ट्रेनी कीचड़ में दौड़ने के दौरान एक गाना गा रहा था। जब ये आवाज़ 1 से 2 हुई और 2 से 3 और कुछ ही देर में सभी गाने लगे। सील ट्रेनीज ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। लेसन ये कि एक पर्सन में भी किसी ग्रुप को यूनाइट करने के लिए, अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करने के लिए और उन्हें उम्मीद देने के लिए पावर होती है। उम्मीद इस दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। कभी कभी बदलाव लाने के लिए और उम्मीद जगाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान काफ़ी होता है। बदलाव लाने के लिए आपको ऐसे रिस्क का अंदाज़ा लगाना होगा जो कैलकुलेटेड हो, थॉटफुल हो और वेल प्लान्ड हो। इसके लिए आपको अपनी एंजाइटी से पार जाना होगा और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। अपने लिमिट्स पहचानें, लेकिन कोशिश करने के लिए खुद पर भरोसा भी करें। लाइफ एक स्ट्रगल है और फेल्योर की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन जो लोग फेल्योर, मुश्किलों या श्रम से डरे रहते हैं वो कभी भी अपना पोटेंशियल नहीं पा सकते। बिना अपने लिमिट्स को पुश किए, बिना कभी भी रस्सी से फिसले, बिना हिम्मत करे, आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी लाइफ में सच में क्या पॉसिबल हो सकता है। अंधेरे पलों के दौरान अपने अंदर गहराई तक पहुँचे। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो डार्केस्ट मोमेंट्स में भी अपना बेस्ट दें। विलियम एक ऐसे वक्त के बारे में बताते हैं जब उन्हें पानी के नीचे बिल्कुल अंधेरे में 2000 मीटर तक तैरना होता था। हम सभी जिंदगी के एक अंधेरे हिस्से का सामना करते हैं। किसी अपने को खो देना या डिवोर्स हो जाना आपकी स्पिरिट को खत्म कर सकता है और आपको भविष्य की चिंता में छोड़ सकता है। उस अंधेरे पल में खुद को गहरे समझाएं।
और खुद का बेस्ट वर्जन बने। बुलीज लाइफ के सभी हिस्सों में एक जैसे होते हैं, स्कूल, वर्क प्लेस, गवर्नमेंट, हर जगह वो आतंक पर जीते हैं, डर में पनपते हैं। बुलीज दूसरों को डराकर उन्हें नीचा दिखाकर स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, जैसे कि एक शार्क पानी में डर को महसूस कर लेती है और आसपास देखती है कि उनका शिकार कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है। वो इस चीज़ की परख कर लेते हैं कि उनका शिकार कमज़ोर हो। बुलीज को अपनी कमज़ोरी ना दिखाए, अपनी जगह पर खड़े रहने की हिम्मत दिखाए, रिस्क ले और इसका फ़ायदा उठाए। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा। विलियम को एक सील ट्रेनिंग के दौरान एक ऑब्स्टेकल कोर्स से गुजरना पड़ा। जब पहली बार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इसे सावधानी से किया, इसे सेफ खेला और धीरे से अपना सर रस्सी के नीचे से निकाला। दूसरी बार एक काम और तेजी से हुआ, लेकिन इसके साथ ही ये ज़्यादा रिस्की भी था। एक हफ्ते बाद विलियम ने रिस्क लेने का और खुद का एक पर्सनल रिकॉर्ड बनाने का डिसाइड किया कि उनकी घबराहट पर काबू पाने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके काम खत्म करने के लिए एक सिंपल लेसन था। जब भी लाइफ मुश्किल हो तो उन मोमेंट्स पर खड़े रहें। हम समय समय पर मुश्किल वक्त का सामना करते हैं। जब ऐसा होता है, खुद के अंदर जाए और अपना बेस्ट वर्जन बने। विलियम कहते हैं, किसी अपने को खो देने से ज़्यादा डार्क मोमेंट कोई नहीं होता। ये मैंने कई बार देखा, लेकिन एज ए फैमिली, एज ए मिलिट्री यूनिट, एज ए टाउन, एज ए सिटी और एक देश की तरह हम मुश्किल समय में किस तरह हम एक साथ आ जाते हैं। हम सब में बहुत हिम्मत है। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो आप में हिम्मत जरूरी है। ऐसा गोल बनाए जो नया हो, मुश्किल हो और यह आपको हिम्मत दे। हिम्मत एक रिमार्केबल क्वालिटी है। इसके साथ कोई भी और कुछ भी आपके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता और आप कोई भी गोल पा सकते हैं। अगर आप में अपनी जगह पर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो दुनिया में बैठे बुलीज आप पर अटैक कर सकते हैं। ज़िंदगी में आपको गोल्स अचीव करने के लिए आपको एक हिम्मत से भरा आदमी होना होगा। यह हिम्मत हम सभी के अंदर है, अंदर तक जाए और आप इसे अपने अंदर बहुत सारी मात्रा में देख पाएंगे। उम्मीद दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होती है। उम्मीद कॉन्टेजियस होती है। जब मुश्किल समय होता है तब दूसरों को उम्मीद से प्रभावित करिए। दुनिया को बदलने के लिए परसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। विलियम की सील ट्रेनिंग के पहले दिन उनके इंस्ट्रक्टर उन लोगों को एक ब्रास के घंटी के पास ले जाते हैं। वो बताते हैं, घंटी को बजाना तुम्हारे सारे ट्रेनिंग के डर और हरासमेंट को खत्म कर देगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुमने क्विट कर दिया। विलियम रिकमेंड करते हैं कि कभी भी बेल को ना बजाएं। अगर आप लगे रहते हैं और घंटी को छोड़ देते हैं तो आप खुद को दुनिया को बदलने की संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। कभी हार ना माने। ज़िंदगी मुश्किल वक्त से भरी पड़ी है, लेकिन कोई ऐसा हर बार मिलेगा जिसकी हालत आपसे भी ज़्यादा खराब है। अपने सपनों पर गिव अप ना करें। जिस तरह से आपको ट्रीट किया गया है उससे अगर आप अपने दिनों को निराशा और हताशा से भर लेते हैं, अपनी हालत के लिए किसी और को या किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो मान कर चलिए कि लाइफ बहुत लंबी है और मुश्किलों से भरी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो अपने दिन की शुरुआत एक टास्क को कंप्लीट करने से करें। खुद से सब कुछ करने की कोशिश ना करें। ग्रिट और डिटर्मिनेशन टैलेंट को भी जीत लेते हैं। लाइफ फेयर नहीं है, इसे एम्ब्रेस करें। कैलकुलेटेड रिस्क ले, बुलिस का सामना करें। जब लाइफ मुश्किल हो तब इसके सामने खड़े रहें। जब समय मुश्किल हो तब लोगों में उम्मीद जगाएं और कभी हार ना मानें। थैंक यू दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपना कर अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाए होंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। गुड बाय।